आध्यात्मिक लोग वास्तु को मानते हैं, लेकिन साइंस वाले सबूत मांगते हैं। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि ईशान्यम देवता गेहम। वास्तु कहता है आग्नेय पाक सदनम, क्योंकि हमारी प्रकृति वात पित्त और कफ में बांटी गई है। मम्मी, ये कमरा भूतिया लगता है। सबसे पहले कैरेक्टर हमारा रमेश, जो एक इंजीनियर है, साइंस पर ही यकीन करता है, और रीता, जो एक गांव की लड़की है, आध्यात्मिक है और वास्तु और पूजा में भरोसा रखती है। दोनों ने एक नया घर लिया। वह बंगलो हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, जो भी हो, व्हाटएवर। तो इस रूम की जो साइज है वो लगभग 10 बाय 15 की है। जो किचन है उसका उत्तर दिशा बंद है, दक्षिण में अन्य कमरे हैं, पश्चिम में भी अन्य कमरे हैं। तो साहजिक है उसका सिर्फ ईस्ट ओपन है और उसका किचन ईशान में है। जो छत की हाइट है लगभग 9 या 10 फीट पकड़ के चलो। तो इस घर का एक एनालिसिस करेंगे कि सिचुएशन क्या बनती है, इस घर में वास्तु कैसे परेशानियां लाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। मैं हूं यूडी उमेश दानगे, सिविल इंजीनियर और वास्तु का मास्टर। मेरे टिप्स से आसान, प्रैक्टिकल, थोड़े धमाकेदार। तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस और वास्तु का जादू, जो घर को स्वर्ग बनाता है। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ रमेश और रीता की कहानी, जिनके नए घर में ईशान में किचन है, छत की हाइट सिर्फ 10 फीट है। जैसे आपने मुन्ना भाई MBBS देखी होंगी, वहां पे मुन्ना भाई कहता है कि साला अपुन के भेजे में केमिकल लोचा है। ये सर्किट, हाँ भाई, अपुन के भेजे में बहुत केमिकल लोचा है यार। वैसे ही रमेश का साइंस और रीता का आध्यात्मिक विश्वास कैसे टकरा रहा है। दोनों के घर में तनाव, हादसे, उनकी एक छोटी बेटी। आप अगर नया मकान बनाना चाहते हैं या फिर फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो यह वास्तु का वर्कशॉप आपका जीवन बदल देगा, क्योंकि इसमें हमने लगभग 45 पॉइंट्स ऐसे लिए हैं जो आपके जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। सीखने वाले हैं वास्तु पुरुष की कथा, वास्तु पुरुष का जन्म, वास्तु किन वेद से निकला है और उनके नाम, वास्तुशास्त्र और उसके उपवेद। इसमें हम पूरी के पूरी 81 पद वास्तु डिस्कस करेंगे। दिशाएं, ग्रह, देवता, 5 एलिमेंट, मिट्टी के प्रकार, भूमि परीक्षण के प्रकार, भूमि दोष निवारण, भूमि में प्राप्त वस्तुओं के फल, त्याज्य भूमि कौन सी होती है, भूमि का ढलान कहाँ पर है और उसको कैसे ठीक करें, ओपन स्पेस हमें कहाँ कहाँ पर छोड़ना चाहिए, भूखंड के आसपास कैसा वातावरण हो, कैसा क्षेत्र हो, भूमि जब चयन करते हैं तो उसके कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, भूमि के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार के वेद हमें बताए गए हैं, द्वार की स्थापना किस पद पर करनी है, भवन का मुख्य द्वार, अति मर्म एवं मर्म स्थान, 81 पद के अनुसार पद विन्यास कैसे करते हैं और मुख्य द्वार कौन से पद पर होना चाहिए। आपकी कोई भी दिशा हो, उस दिशा के अनुसार कौन से पद पर हमें दरवाजा रखना है, घर के अंदर कौन से स्थान अशुभ और कौन से शुभ होते हैं, तो विंडो कहाँ पे रखनी है, आलिन कहाँ पे बनाना है, झरोके कहाँ पे रखना है, हमें भवन की ऊंचाई कैसी रखनी है, बेसमेंट कहाँ पे अलाउड है, सेप्टिक टैंक हमें कहाँ पर रखनी है, कौन सा सेकंड ऑप्शन है, कौन सा फर्स्ट ऑप्शन है। पूरा का पूरा आवासीय भवन डिस्कस करने वाले, उसके 16 भाग करके उसको समझेंगे। पूजा घर के बारे में लगभग 40 से 45 बातें। भांडार गृह कहाँ पर रखना है, बाथरूम कहाँ पर रखना है, WC है, अटैच टॉयलेट है, घर के अंदर स्टोर रूम कहाँ पे रखना है, बेडरूम कहाँ पर रखना है, सूतिका गृह है, डाइनिंग है, स्टडी रूम है, लिफ्ट कहाँ पर रखनी है, तिजोरी कहाँ पर रखनी है, औषधि कक्ष है, बैठक कक्ष है, बोरिंग कहाँ पर करनी है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ पर रखनी है, वाटर ओवरहेड टैंक कहाँ पर रखनी है, टेरेस पर हमें टेरकेस कहाँ पर बनानी है ताकि कोई दोष ना लगे। तो यह सब आप सीखने वाले हैं वेबिनार में। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां पर जाके आप इसको देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। है रिया, उसका मूड स्विंग कैसे होता है। आध्यात्मिक लोग वास्तु को मानते हैं, लेकिन साइंस वाले सबूत मांगते हैं। इस वीडियो में मैं दोनों को जोड़ने वाला हूँ, कम खर्च में सुंदर आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक उपायों के साथ, हर घर वालों के लिए। तो यह वीडियो लगभग मैं आपको 3 पार्ट में देने वाला हूँ। सबसे पहला पार्ट जो हम समस्याओं पर बात करेंगे कि रमेश और रीता का तनाव, ईशान कोण और कम छत का असर क्या होता है। साथ ही साथ दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि खतरा, गैस, फिसलन और बिजली की बर्बादी कैसे बढ़ती है। और तीसरा हिस्सा मैं आपको बताने वाला हूँ रेमेडीज, कि हम छोटे छोटे उपाय करके 1500 या 2000 के अंदर कैसे हम समृद्ध जीवन जी सकते हैं। तो हम उपायों पर भी बात करने वाले हैं।
जो उपाय देने वाला हूँ वो कम खर्च में होंगे, सुंदरता होंगी, आध्यात्मिक सॉल्यूशन होगा, एक प्रॉब्लमेटिक जोन से एक अच्छी जीवन शैली की ओर। सबसे पहले कैरेक्टर हमारा रमेश, जो एक इंजीनियर है, साइंस पर ही यकीन करता है, और रीता जो एक गांव की लड़की है, आध्यात्मिक है और वास्तु और पूजा में भरोसा रखती है। दोनों ने एक नया घर लिया, वह बंगलो हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, जो भी हो, व्हाटएवर। तो इस रूम की जो साइज है वो लगभग 10 बाय 15 की है। जो किचन है उसका उत्तर दिशा बंद है, दक्षिण में अन्य कमरे हैं, पश्चिम में भी अन्य कमरे हैं, तो साहजिक है उसका सिर्फ ईस्ट ओपन है, और उसका किचन ईशान में है। जो छत की हाइट है लगभग 9 या 10 फीट पकड़ के चलो। तो इस घर का एक एनालिसिस करेंगे कि सिचुएशन क्या बनती है, इस घर में वास्तु कैसे परेशानियां लाता है। वास्तु में जो परेशानियां शुरू होती है वो डे 1 से होती है। ऐसा नहीं होता कि कुछ अंतराल के बाद में इफेक्ट डायरेक्टली आते हैं, तो धीरे धीरे करके वास्तु परेशानियां चालू कर देता है। तो सबसे जो परेशानी आई वो आई रीता को। तो जो रीता को परेशानी आई वो आई थकान की, क्योंकि रीता ईशान कोण में 12 से 14 घंटे तक रहती है। उसको एनर्जी चाहिए जो ईशान कोण की ठंडक उसे नहीं दे पाती। रमेश चिड़चिड़ा होने लगा, क्योंकि रीता पर डे कंप्लेंट करती थी हेल्थ इश्यूज के बारे में। उसकी बेटी थी 10 साल की, उसका मूड स्विंग होने लगा, क्योंकि ईशान में जो रीता और उसकी बेटी मैक्सिमम टाइम रहते थे, उन्हें उस कमरे में कम वेंटिलेशन के कारण घुटन से होने लगी, गैसेस बाहर नहीं निकालते थे। तो रमेश एक इंजीनियर है, बोला एसी लगा लो। रीता बोली गुरुजी नाराज है क्योंकि गुरु का कोना माना जाता है यह, और रीता एक आध्यात्मिक है, तो कौन सही। तो चलो समझते हैं एक आध्यात्मिक नजरिया, क्योंकि वास्तु में आध्यात्मिकता पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम घर के अंदर ईशान कोना पकड़ते हैं, उसे ढूंढते हैं। कोई भी आपका भूखंड अगर है तो उसको 3x3 में हम माप लेंगे। उसका जो नॉर्थ ईस्ट का जोन आता है, उत्तर और पूर्व का कोना, उसे ईशान कोण कहा जाता है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि ईशान्यम देवता गेहम, ईशान में पूजा का स्थान हो, देवता का स्थान हो, जहां पर हम बैठ के साधना कर सके। यहाँ पर जल तत्व बताया गया है जो गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। सुबह की सूरज की किरणें यही से शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा देती है। लेकिन किचन वो तो आग का तत्व है, साउथ ईस्ट में होना चाहिए। वास्तु कहता है आग्नेय पाक सदनम, आग्नेय में हमें किचन बनाना चाहिए, लेकिन किचन आ गया है ईशान में, जल तत्व में। आग और पानी का डायरेक्टली टकराव होता है, गुरु की कृपा को यह रोक देता है। तो इस सिचुएशन में रीता को लगा कि घर में शांति धीरे धीरे गायब हो रही है, पूजा में मन नहीं लगता है। वास्तु कहता है इससे वात दोष बढ़ेगा। अभी वात दोष को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी प्रकृति वात, पित्त और कफ में बांटी गई है। तो वात दोष क्या है? जो रुक्ष है, तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है, चल है, विशद है और इरेगुलर है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ड्राई है, कोल्ड है, लाइट है, फाइन है और मोशन है, जो कि ईशान कोण में चिड़चिड़ापन, जोड़ों का दर्द बढ़ाता है। अगर आपने किचन ईशान में लाए हैं तो गुरुजी बोलेंगे मेरे कोने में आग, ये तो बेइज्जती है यार। क्योंकि जो गुरु है वो देवताओं के मार्गदर्शक है, और जो शुक्र है वो दैत्यों के मार्गदर्शक है। इसलिए इन दोनों में आज तक नहीं बनी। और आपके घर में ईशान में किचन है, साहजिक है थोड़ी थोड़ी कलह तो होती ही रहेगी, क्योंकि आग और पानी का आपने आपके घर में जो व्यवस्था है वो गलत बना दी है। अब इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव और साइंस का असर देखते हैं। अब साइंस कहता है कि 9 फीट या 10 फीट की हाइट आकाश तत्व को कम करती है। साइंस कहती है कम छत से घुटन होती है, तनाव बढ़ता है। अगर रमेश चिड़चिड़ाहट कर रहा है तो यह तनाव हार्मोन का खेल है। रिया का स्कूल में ध्यान न लगना, कम ऑक्सीजन और तंग माहौल,
अगर हम मनोविज्ञान की तरफ देखें तो वह कहता है कि छोटे कमरे रचनात्मकता कम करते हैं, बच्चों के अंदर मूड स्विंग्स को बढ़ाते हैं। पंजाबी में कहावत है, एक चुप सौ सुख, लेकिन यहाँ पर चुप्पी तनाव और लड़ाई है। अगर हम देखें तो रिया बोली, मम्मी ये कमरा भूतिया लगता है। भूत नहीं है लेकिन केमिकल लोचा है। ये सर्किट, हाँ भाई, अपुन के भेजे में बहुत केमिकल लोचा है यार। अगर हम सुंदरता का पक्ष भी देखें तो ईशान में किचन और कम छत से कमरा अंधेरा भरा होगा, भारी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें कम समय के लिए आएगी और बाकी की जो एनर्जी आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर आएगी। डायरेक्ट सनलाइट ईशान में बहुत ही कम टाइम के लिए आती है। अगर कोई जगह सुंदर है तो आपका वह मूड ठीक करती है, लेकिन अगर ईशान में किचन है तो वो गोदाम जैसा लगेगा। अगर हम यहाँ पे सिचुएशन देखें ओवरऑल, तो रीता और रमेश का घर स्वर्ग की बजाय एक तनाव का अड्डा बन गया है। तो यह था पहला वीडियो। मैं अगली वीडियो में इनके हालात कैसे बिगड़ते हैं, किचन में से निकलने वाली जहरीली गैसें, फिसलन, बिजली की बर्बादी, और आगे क्या रमेश और रीता बच पाएंगे। और अगले पार्ट में मैं आपको इसकी सारे के सारे रेमेडीज बताऊंगा कि कैसे ये लोग इस किचन में सर्वाइव करके अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें मानव जन्म मिला है एक अच्छे संस्कार और मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए।